दशमी को इंद्र ने क्षमा मांगी है, एकादशी को नंद बाबा और कई सारे ग्वाल व्रत रहते हैं, द्वादशी को नंद बाबा को पारण करना है, पूजन करना है। आज नंद बाबा को एक भ्रम हुआ, रात में 12 बजे थे, उन्हें लगा कि सुबह हो गई है, चल के हम जल्दी से यमुना में स्नान करें और अपना पूजन पाठ और पारायण जो पारण का कर्म होता है उसको करें। और 12 बजे रात्रि ही आज नंद बाबा यमुना जी की ओर चले। नंद बाबा जैसे ही स्नान की दृष्टि से स्नान के लिए यमुना जी में प्रवेश करते हैं, वैसे ही दो गोरे गोरे हट्टे कट्टे नौजवान जो कि वरुण के पार्षद होते हैं, उठा करके उन्हें वरुण लोक चले गए। नंद बाबा को यमुना जी में जाते 2-4 गोपों ने देखा, और जब थोड़ी देर बाद नंद बाबा यमुना जी से बाहर नहीं आए, हल्ला मच गई चारों ओर। अरे नंद बाबा यमुना जी में डूब गए, नंद बाबा यमुना जी में डूब गए। बात कन्हैया तक पहुंची। आज पूरे ब्रज में हाहाकार मचा है, नंद बाबा यमुना जी में डूब गए। कन्हैया ने सोचा कि जल के देवता हैं वरुण, आज इन्हीं का हाल चाल लेना चाहिए। भगवान सीधे यमुना जी की ओर चले और जैसे यमुना जी में छलांग लगाई, यमुना जी के रास्ते सीधे वरुण लोग गए। सामने से वरुण ने देखा कि कन्हैया चला आ रहा है, वही परमात्मा है जिसके दर्शन के लिए उनके पास जाने में भी लाइन लगती है। आज वो स्वतः हमारे लोक आ रहा है। वरुण ने अपनी गद्दी छोड़ दी, सिंहासन छोड़ा, बोला अरे महाराज आप कैसे पधारे। कन्हैया ने कहा पूछ रहे हो आप कैसे पधारे, और मेरे पिता को ला करके बंदी की तरह रखा है तुमने। वरुण ने देखा नंद बाबा नीचे बैठाए गए थे, आपके पिता हैं। कन्हैया ने कहा और नहीं तो क्या। जैसे ही वरुण को पता चला कि नंद बाबा कन्हैया के पिता हैं, आज वरुण ने बहुत माफी मांगी, क्षमा मांगा भगवान से कि भगवान हमसे गलती हो गई। आधी रात को यमुना में स्नान करने के लिए आए थे तो मेरे पार्षद इनको उठा के लाए। वरुण देव ने क्षमा मांगा है नंद बाबा से कि बाबा हमें नहीं पता चला कि आप परमात्मा के पिता हैं। कन्हैया की विधिवत जय जयकार हुई, पूजा हुई वरुण लोक में, और उसी यमुना जी के रास्ते नंद बाबा को लेकर के कन्हैया निकलते हैं। मेरे भाई बहन, एक बहुत बड़ी सीख भागवत, देखिए भागवत जी को हम लोग कहते हैं ज्ञान यज्ञ। भागवत जी की कथा यद्यपि प्रेम और भक्ति से भरपूर है, ये भक्ति कथा है। भगवान की लीला सुनो तो उसपे सुनने में ज्ञान का प्रयोग मत करो। अरे एक छोटा सा कन्हैया गोवर्धन कैसे उठा सकता, इस पे विचार कभी मत करना। भगवान कन्हैया की कथा सुनना हो तो भक्ति और प्रेम में डूब करके सुनना, ये प्रेम और भक्ति की कथा है। और राम की कथा सुनना हो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी कथा ज्ञान से परिपूर्ण है। एक एक प्रसंग सुनना तो उसमें ज्ञान का प्रयोग करना कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा, वहां ज्ञान का प्रयोग करना कि माता पिता गुरु को माथा क्यों नवाते हैं। कन्हैया की कथा में ज्ञान का प्रयोग सुनने में नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्ञान यज्ञ बाबू जिसमें इसलिए लिखा जाता है, भागवत जी में जितने प्रसंग हैं हर प्रसंग में ज्ञान की गंगा बह रही है। आप कपिलोपाख्यान ले लीजिए, पुरंजनोपाख्यान ले लीजिए, चाहे जो भी प्रसंग आप ले लेंगे, सब प्रसंग में ज्ञान की गंगा बह रही है। आज वरुण लोक से जब नंद बाबा और कन्हैया आते हैं, एक समझने की बात हमारे आपके है। हम लोगों को सरजू जी नहाने जाना होता है तो गाड़ी में बैठे भोर के 2 बजे पहुंच गए तो कहे बस तुरंत नहा लो, ऐसा नहीं। पुण्य करने जा रहे हो तो पुण्य करके लौटो, पाप की गठरी बांध के मत लौटो। पाप की गठरी यहां से लेके जाओ, वहां खोल के सरजू जी में प्रवाहित कर दो, पुण्य लेके लौटो। हम लोग क्या करते हैं, मैंने देखा प्रयागराज में तो 1 महीने रहता हूं बाबूजी, मुझे लगता है प्रभु कृपा रहती है तो बहुत वर्षों से, जब से मैं प्रथमा में था
अब माता पिता जी कल्पवास करते हैं तो 10-15 दिन तो अब भी पहुंच जाता हूं। मैंने देखा है कि 12 बजे रात जो दूर के लोग पहुंचते हैं उसी समय गंगा जी में नहा लेते हैं। अज्ञान। उस समय जल के देवता वरुण निद्रावस्था में होते हैं। अब आप खूब तगड़ी नींद में 12-1 बजे सो और पीछे से आके मैं आपको हिला के जगा दूं, आप बताओ क्या करोगे? 2-4-10 गाली तो मुझे मिल गई। फिर वैसे ही जल के देवता वरुण निद्रावस्था में होते हैं। कभी भी ऐसे समय में जब तक सुबह के 4 न बज जाएं, तब तक किसी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। सुबह के 4 बजे तो खूब आराम से जाओ, स्नान करो। प्रातः काल की वेला होने, सूर्य के पौ फटने से पहले आपका संध्या वंदन हो जाए, ऐसा नियम है। तो आज यहां नंद बाबा को कन्हैया यमुना जी के बाहर लाते हैं। आज नंद बाबा बड़े प्रफुल्लित हैं। क्यों? बेटे की जय जयकार उन्होंने वरुण लोक में सुनी है। आकर के आज जितने ग्वाले मिलते हैं सबसे बताते हैं, अरे रे रे कन्हैया गया था, मुझे निकाल के लाया। सबने पूछा बाबा कैसे डूब गए थे आप? कहे डूब नहीं गया था, जैसे मैं यमुना जी में उतरा 2 हट्टे कट्टे नौजवान आए और हमारी बाजुओं को पकड़ के पता नहीं कहां लेके चले गए, नीचे बैठा दिए और सामने एक व्यक्ति बैठा था, महाराजा के जैसा स्वरूप था, सिंहासन पर था। बस हमें सजा मिलने वाली थी कि कन्हैया पहुंच गया। आज गोपों के मन में संदेह होता है कि ये कन्हैया कोई लाला नहीं है, बालक नहीं है, ये निश्चित ही भगवान है, परमात्मा है, क्योंकि इसने वरुण लोक में जय जयकार प्राप्त करी है, सेवा प्राप्त करी है। वरुण देव या जो भी जल के देवता है, अगर सेवा करेंगे तो किसी देवता की, भगवान की ही करेंगे। गोपों ने सोचा ये देवता है भगवान। आज कन्हैया से गोप कहते हैं कि कन्हैया एक बात निवेदन करो, तू अगर भगवान है तो सही सही बता दे, हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ खेलेंगे, तेरे साथ कूदेंगे, जैसे गाय चराते थे चराएंगे, लेकिन कन्हैया सही सही आज तू बता दे, तू भगवान है कि नहीं है। कन्हैया ने कहा यार तू लोग तो रोज हमारे पीछे पड़े रहते हो कि भगवान है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। अरे हम भगवान नहीं हैं या हैं उससे क्या मतलब है, काम तो सारे हो रहे हैं ना। गोपों ने कहा मुझे भी मतलब नहीं, तू भगवान है कि नहीं है, लेकिन भगवान है तो बता दे। तो एक बात करनी है, कि बताओ क्या करनी है। उस भगवान का बैकुंठ देखना है। अगर तू भगवान होगा तो निश्चित बैकुंठ में रहता होगा, मुझे तेरा बैकुंठ देखना है। कन्हैया ने कहा मैं भगवान हूं या नहीं हूं, जैसे मैंने सबके मनोरथ को पूर्ण किया है, आज तुम लोगों का भी करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। चलो तुम लोगों को बैकुंठ दर्शन कराता हूं। आज सभी गोप ग्वाल भगवान के साथ ब्रह्मकुंड पर आते हैं। भगवान ने कहा गोपों आंख बंद करो और सीधे इस ब्रह्मकुंड में छलांग लगा जाओ, और जब वापस आना होगा वृंदावन का नाम ले लेना, बस तुरंत वहां से आपकी टिकट फाइनल हो जाएगी। कन्हैया ने जैसे कहा, आज सारे गोपों ने आंख बंद किया और सीधे ब्रह्मकुंड में छलांग लगाई है। और ब्रह्मकुंड में जैसे गोपों ने छलांग लगाई, देख रहे हैं कि सीधे बैकुंठ में निकल रहे हैं। दिव्य की सजावट है, जहां तहां नृत्य हो रहा है, अप्सराएं नाच रही हैं, सुंदर सुंदर बागवानी लगे हैं, फूल लगे हैं। कहीं से पीछे से मृदंग की आवाज आ रही है, कहीं से सितार बज रहे हैं। आहा बड़ा सुंदर है रे तेरा बैकुंठ कन्हैया। जैसे गांव के लोग, जब हम लोग गांव के तो है ही हैं, पहली बार शहर जाते हैं बाबूजी, मॉल वाल देखते हैं तो बहुत देर तक अरे यार कैसे सजाया गया होगा। अभी जो माताएं कभी कभी जाती हैं मॉल में, तो जब इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी देखती हैं जल्दी चढ़ नहीं पाती हैं, तो बड़ी चिंता में रहती है सीढ़ी चल कैसे रही है। आज वही गंवार ग्वालों के साथ हो रहा है। अरे बड़ा सुंदर खंभा है, एक से एक महापुरुष जैसे लोग राजसी वेश पहने
कमर में तलवार खोसे इधर उधर टहल रहे हैं, मानो किसी की व्यवस्था का संचालन कर रहे हों। आगे तो ऐसे भाला लिए द्वारपाल खड़े हैं। गोप और आगे बढ़े, देखे अरे वो बड़े सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, स्वरूप वैसा ही है जैसे मेरे कन्हैया का है। हो न हो ये कन्हैया ही है, यहां आके बैठा है। जैसे द्वार में अंदर जाने का प्रयास करते हैं, द्वारपालों ने रोका, अरे रुको, कौन हो? कोस तुम?